As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. सीज़फायर होना चाहिए था, क्योंकि जो आम आदमी है, मासूम लोग हैं, वही बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, ये लड़ाई की वजह क्या थी। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इस पूरे खित्ते के लिए, और पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। देश के दुश्मनों से निपटने में जो माननीय मोदी जी ने अपनी रणनीति के आधार पर भारत की धाक और साख दुनिया में बनाई, वाकई वो अद्भुत है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करें। अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज़ को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं, ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सीज़फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा, और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। उसका स्वागत करते हैं। सीज़फायर होना चाहिए था, क्योंकि जो आम आदमी है, मासूम लोग हैं, वही बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, ये लड़ाई की वजह क्या थी। 26 हमारे नागरिकों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया। जब तक पाकिस्तान ये काम बंद नहीं करेगा, तब तक ये तनाव रहेगा। और सीज़फायर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए। अच्छी डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इसमें भारत ने कंडीशन रखी है कि जो टेररिज्म है पाकिस्तान उसको बंद करेगा। इसीलिए जो ये कहा गया है भारत की तरफ से कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। सो मुझे लगता है यूएसए इसमें मध्यस्थता कर रहा था, यूएसए बीच में पड़ा था और बातचीत कर रहा था, उनके फॉरेन सेक्रेटरी और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इसीलिए वो एग्रीमेंट हुआ है। और इशाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उसने भी इसको कंफर्म किया है। हमारी MEA ने भी इसको ट्वीट किया है। तो सीज़फायर वेलकम है दोनों देशों के लिए, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश पर एग्रेशन नहीं करता है और हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। हम चौथी इकोनॉमी बन गए हैं। हमारी दौड़ बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी वर्ल्ड की बनने की है, रेस है। उसके बाद हम नंबर 1 भी पहुंचेंगे, नंबर 2 और नंबर 1 भी। और भारत अपने लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता है, खुशहाली लाना चाहता है। हम वार पे, टेररिज्म पे विश्वास नहीं करते। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इस पूरे खित्ते के लिए, और पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया
और उसके साथ साथ मैं अपनी मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहाँ भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के ज़रिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया, देश के दुश्मनों के साथ जो व्यवहार किया, और हमने सबने, हमारे विदेश मंत्री, विदेश प्रवक्ता, सबके माध्यम से जो जानकारी आपको हमको कामन हुई है कि 12 मई तक ये सीज फायर हुआ है, और मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो निर्णय लेगी सब सही लेगी। निश्चित रूप से ये भारतीय पक्ष की जीत भी है, जिसने दुश्मनों को घुटने तले ला करके अपने देश के दुश्मनों से निपटने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, इस बार तकनीकी रूप से जिस ढंग से भारत ने अपनी कार्रवाई की है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। भूतो न भविष्यति, कम समय में जिस प्रकार से अपनी सीमाओं में रह करके आधुनिक तकनीक के बलबूते पर शस्त्रार्थों के जैसे शस्त्रों और जैसी मिसाइल और व्यवस्था थी देश के दुश्मनों से निपटने में, जो माननीय मोदी जी ने अपनी रणनीति के आधार पर भारत की ढाक और साख दुनिया में बनाई, वाकई वो अद्भुत है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। Look, I think peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. Thanks so much.